सिखों और पंजाबियों का सबसे लोकप्रिय त्योहार लोहड़ी हर वर्ष मकर संक्रांति से एक दिन पहले मनाए जाने की प्रथा है। वैसे तो पूरे देश में ये पर्व धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन उत्तर भारत के कई राज्य, दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में लोहड़ी की रौनक बहुत ही खास होती है। लोहड़ी को सर्दियों का मौसम खत्म होने का प्रतीक भी माना जाता है, क्योंकि इसके बाद से दिन बड़े और रात छोटी होने लगती है। तो चलिए अब आपको इस पर्व के महत्व और मुहूर्त के बारे में बताते हैं। हर साल लोहड़ी पर्व 13 जनवरी को मनाया जाता है, तो वहीं मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाई जाती है। लोहड़ी का संबंध फसल से है, इसलिए ये पर्व किसानों के लिए बहुत ही खास है। इसे किसानों का नया साल भी माना जाता है। बता दें कि लोहड़ी का पर्व लाल लोई के नाम से भी प्रसिद्ध है। इस दिन गुड़, तिल और मूंगफली से बनी चीजों को खाना अच्छा बताया गया है। लोहड़ी पर दुल्ला भट्टी को याद कर सुंदरी मुंदरी की कहानी जरूर सुनाते हैं। ये कथा अकबर के शासन काल की है। उन दिनों दुल्ला भट्टी पंजाब प्रांत के सरदार थे। इन्हें पंजाब का नायक भी कहा जाता था। उन दिनों संदलबार नामक एक जगह थी जो पाकिस्तान का भाग है। वहां लड़कियों को बेचा जाता था। तब दुल्ला भट्टी इसके खिलाफ खड़े हुए और लड़कियों को सम्मान पूर्वक इस दुष्कर्म से बचा लिया और उनकी शादी करवाकर उन्हें सम्मानित जीवन प्रदान किया। इस खास दिन की याद में ही लोहड़ी के गीतों को गाया जाता है और दुल्ला भट्टी को याद किया जाता है। साथ ही नई फसल की उन्नति की कामना भी की जाती है। इस अवसर पर पंजाबी समुदाय के लोग भांगड़ा और गिद्दा नृत्य कर उत्सव मनाते हैं। इस त्योहार को लेकर एक कहानी बड़ी ही लोकप्रिय है कि द्वापर युग के दौरान भगवान विष्णु ने भगवान कृष्ण का अवतार लिया था। उसी समय कंस की मां ने नियमित रूप से कृष्ण को अलग अलग तरीकों से मारने का प्रयास किया। जब सभी लोग मकर संक्रांति का त्योहार मना रहे थे, तो उसी समय कंस ने बाल कृष्ण को नष्ट करने के लिए राक्षस लोहिता को गोकुल भेजा था। जब उसने बाल कृष्ण को मारने का प्रयास किया, तो बाल कृष्ण ने उसे अपने चंचल कृत्यों से मार डाला। क्योंकि उसका नाम लोहिता था, इसलिए त्योहार का नाम उसके नाम पर ही रख दिया गया। इसके अलावा सिंधी संस्कृति में इस दिन को लाल लोहड़ी के रूप में जाना जाता है। लोहड़ी का अर्थ हिंदू त्योहार से जुड़ा है, जो अग्निदेव को समर्पित है। इस दिन लोग पीटा हुआ धान, तिल, मूंगफली और अन्य खाद्य पदार्थ अग्नि को अर्पित करते हैं। इसके अलावा एक कहानी और भी है कि राजा दक्ष की बेटी सती ने अपने पिता के दुर्व्यवहार से खुद को आग लगाकर भस्म कर लिया था। परिणाम स्वरूप इस दिन बड़े प्रेम से घर से विदा हुई बहन और बेटियों को घर पर बुलाया जाता है और उनका सम्मान किया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार इसे राजा दक्ष की गलती के प्रायश्चित के रूप में मनाया जाता है और बहन बेटियों को आदर सत्कार कर गलती की क्षमा याचना की जाती है। इस दिन नवविवाहित जोड़े को भी पहली लोहड़ी की शुभकामनाएं दी जाती है। साथ ही नवजात शिशु के जन्म पर भी पहली लोहड़ी के तोहफे दिए जाते हैं। तभी से इस दिन लोहड़ी के रूप में मनाने की प्रथा शुरू हुई। इस दिन सूर्य और अग्नि दोनों की ही पूजा की जाती है। इस लोहड़ी आपका और आपके पूरे परिवार का जीवन खुशहाल हो। न्यूज़ 44 की तरफ से आपको और आपके पूरे परिवार को लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।